गर्भ निरोधक इंजेक्शन यानी कि डिम्पा या फिर अंतरा इंजेक्शन लगाने के बाद हमारे पीरियड इरेगुलर हो गए हैं, या फिर पीरियड नहीं आ रहे हैं, या फिर पीरियड बहुत स्पॉटिंग हो रही है, बहुत हल्की हल्की हमें ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए हो सकता है, लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। तो देखिए, गर्भ निरोधक इंजेक्शन जो होते हैं वो आपके पीरियड को रोक देते हैं। जी हाँ, देखिए इस इंजेक्शन का काम ये होता है कि आपकी जो यूट्रस की सबसे अंदर की लाइन होती है, एंडोमेट्रियम लाइन, जो हमारे पीरियड के दिनों पे झड़ती है यानी कि सेड आउट होती है, उसका बनना ये इंजेक्शन रोक देता है। तो हमारी अंदर की लाइन यानी कि इंडोमेट्रियम लाइन बनेगी ही नहीं, तो हमें पीरियड कैसे आएंगे? वो लाइन इसलिए बनती है कि अगर हमें गर्भधारण हो जाए तो बच्चा वहाँ पे अच्छे से रह पाए, वहाँ पे बच्चे को शुरुआती दिनों पे पोषण मिल सके और वहाँ पे जो है प्लेसेंटा का निर्माण अच्छे से हो सके। तो ये उस एंडोमेट्रियम का काम होता है। अगर हमें जिस महीने प्रेगनेंसी नहीं होती है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इंडोमेट्रियम लाइन है वो सेड आउट हो जाती है, झड़ जाती है। जो हमें ब्लीडिंग दिखती है वो हमारी इंडोमेट्रियम लाइन ही होती है, जो कि हमें पीरियड के रूप में बाहर दिखाई देती है। तो ये इंजेक्शन जब हमने लगाया तो ये इंजेक्शन का काम होता है कि आपकी इंडोमेट्रियम की लाइन को बनने से रोक देना, ताकि आप प्रेग्नेंट ना हो। लाइन नहीं बनेगी तो प्रेगनेंसी अपने आप नहीं होगी, क्योंकि प्रेगनेंसी को रुकने के लिए भी वहाँ पे एंडोमेट्रियम लाइन होना जरूरी है ना। तो यहाँ पे इसलिए ये इंजेक्शन ये काम करता है। तो हमारी लाइन बन ही नहीं रही है तो हमें पीरियड कहाँ से होंगे? तो आपके पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, कई बार तो स्पॉटिंग में आते हैं या फिर कई बार महीनों तक नहीं आते हैं। तो इस इंजेक्शन को लगाने के बाद अगर आपके पीरियड नहीं आ रहे हैं तो इसमें आपको कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर स्पॉटिंग भी हो रही है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्पॉटिंग हमें इसलिए होती है कि पहले की जो हमारी इंडोमेट्रियम लाइन बची हुई है, जो हम इंजेक्शन लगाने से पहले जो लाइन हमारी बन रही थी, वही कुछ बची हुई लाइन सेड आउट होती है, हल्की फुल्की स्पॉटिंग होती है, तो वही हमें इंजेक्शन लगाने के बाद होती है। लेकिन अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है या फिर बीच बीच में होते जा रही है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो ज़रूर आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, ताकि समय पे ट्रीटमेंट दिया जा सके और इस प्रॉब्लम से बचा जा सके। तो वहाँ पे डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देंगे ब्लीडिंग रोकने का। और अगर आपको पीरियड नहीं आ रहे हैं तो मैंने बता दिया आपको क्यों नहीं आ रहे हैं, किस वजह से आपको पीरियड नहीं आते हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि हमें पीरियड नहीं आते हैं तो हमें पीरियड कब आएंगे, या फिर हम कंसीव करना चाहते हैं तो फिर से हमारे पीरियड रेगुलर कब होंगे? तो देखिए, जब आप इस इंजेक्शन को लगाना बंद कर देती हैं तो अगले 6 से 8 से 9 महीने के अंदर आपको फिर से पीरियड रेगुलर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हार्मोन को भी अंदर सेट होने में टाइम लगता है। जब आप इस इंजेक्शन को बंद कर देंगी तो फिर आपकी धीरे धीरे अंदर हार्मोन सेट होंगे, आपकी एंडोमेट्रियम लाइन फिर से बनना शुरू होगी और आपको फिर हर महीने रेगुलर पीरियड आएंगे और आप कंसीव भी कर सकते हैं जब भी आप माँ बनना चाहती हैं। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं मुझसे पर्सनल बात करना या फिर आप चाहते हैं जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाए, तो आप मेरा मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप 1 महीने की मेंबरशिप ले सकते हैं। और जब भी आप कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट हाईलाइट होगा। जिस तरह का आप मेंबरशिप लेंगे उसी के हिसाब से आपको फैसिलिटी दी जाएंगी, और मेंबरशिप के हिसाब से मैं आपको सोशल मीडिया जैसे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे आपको वॉइस मैसेज या फिर यहाँ पे वॉइस रिप्लाई भी दे सकती हूँ, या फिर आपसे कांटेक्ट कर सकती हूँ। तो मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं, जिससे कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, सबको पर्सनली रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। और कोई सवाल है तो कमेंट में लिखिए, और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर